हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल आइडिया लीड। आज हमारा लेक्चर वोकैब से रिलेटेड है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम टोटल 10 वोकैब्स को डिस्कस करेंगे, जो कि टोटल न्यू वोकैब्स होंगे और बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब हैं। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सीरीज़ को फॉलो करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो आज का हमारा सबसे पहला वोकैब है वो क्या है? एस्ट्रिंजेंट। एस्ट्रिंजेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। एस्ट्रिंजेंट का मीनिंग क्या होता है? कठोर होता है, हार्श होता है, कठोर या हार्श होता है, सेवर होता है, सेवर। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड हो जाएगा, जेंटल हो जाएगा। माइल्ड या जेंटल। जैसे देखो, द मैनेजर गेव एन एस्ट्रिंजेंट वार्निंग टू द स्टाफ। यानी जो मैनेजर था उसने क्या किया? एस्ट्रिंजेंट यानी कठोर वार्निंग दिया। किसको? स्टाफ को। जो स्टाफ मेंबर्स थे उनकी बात किया जा रहा है यहाँ पर। यानी स्ट्रिंजेंट का मतलब क्या होता है? कठोर होता है, हार्श होता है। और इसका उल्टा क्या हो जाएगा? अपोजिट क्या हो जाएगा? माइल्ड या जेंटल हो जाएगा। जो नेक्स्ट हो गया वो क्या है? कैप्रिसियस। कैप्रिसियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है कैप्रिसियस का? कैप्रिसियस का मीनिंग होता है मनमौजी, अस्थिर। यानी जो जो स्थिर न रहता हो, यानी अस्थिर होता है या मनमौजी होता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? कैप्रिसियस बोलते हैं। फीकल बोल सकते हो, अनप्रिडिक्टेबल बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? स्टेबल। यानी जो स्टेबल रहता हो, स्थिर रहता हो, कंसिस्टेंट रहता हो। जैसे देखो, द वेदर हियर इज़ हाईली कैप्रिसियस। यानी जो यहाँ का वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा कैप्रिसियस, यानी बहुत ही अस्थिर है, बहुत ही अनस्टेबल है। मूव करते हैं नेक्स्ट वेव की तरफ। तो नेक्स्ट बुक है, थर्ड बुक है क्या हमारा? डिस्पोंडेंट। डिस्पोंडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? निराश। डिस्पोंडेंट का मतलब निराश होता है, या होपलेस बोल सकते हो, ग्लूमी बोल सकते हो, होपलेस या ग्लूमी बोल सकते हो। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? होपफुल हो जाएगा या ऑप्टिमिस्टिक। ऑप्टिमिस्टिक यानी आशावादी हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल के फॉर्म में देख लो, ही फेल डिस्पोंडेंट आफ्टर रिपीटेड फेल्योर्स। यानी बार बार फेल होने के बाद वो कैसा फील कर रहा था, कैसा महसूस करता? डिस्पोंडेंट यानी निराश महसूस कर रहा था। यानी डिस्पोंडेंट का मतलब क्या होता है? निराश होता है। इसको याद कैसे कर सकते? तो देखो, डी से क्या होता है? डिस्पोंडेंट होता है। और डी से क्या होता है? डिप्रेशन। और जो डिप्रेशन में होता है कैसा होता है? निराश होता है। डी से डिप्रेशन, डी से डिस्पोंडेंट, और डी से क्या हो जाए? जो डिस्पोंडेंट होगा, जो डिप्रेशन में होगा, कैसा होगा? निराश होगा। ऐसे याद कर लो। फिर नेक्स्ट वोकैब जो हमारा क्या है वो एसोटेरिक है। एसोटेरिक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट वोकैब है। इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका भी पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव। डिस्पोंडेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या था? एडजेक्टिव। एसोटेरिक का पार्ट ऑफ स्पीच एडजेक्टिव। इसका मीनिंग होता है गुप्त होता है, या सीमित लोगों को, मतलब कुछ ही लोगों को समझ में आने वाली चीज़ क्या कहलाती है? एसोटेरिक कहलाता है। ऑब्सक्योर बोल सकते हो यानी अस्पष्ट बोल सकते हो, एब्स्ट्रूज बोल सकते हो यानी जटिल बोल सकते हो, कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? कॉमन हो जाएगा या ऑब्वियस हो जाएगा। कॉमन या ऑब्वियस। जैसे कि द लेक्चर वॉज टू एसोटेरिक फॉर बिगिनर्स। यानी जो लेक्चर था, आर्टिकल तो क्यों लगाया लेक्चर के पहले? क्योंकि एक स्पेसिफिक लेक्चर्स की बात की जा रही है, ना कि जनरल सेंस में सारे लेक्चर्स के बाद एक स्पेसिफिक लेक्चर और स्पेसिफिक चीज़ों की बात की जाती है तो आर्टिकल द आता है, ना कि आर्टिकल ए और एन आता है। यानी द लेक्चर वॉज टू एसोटेरिक फॉर, यानी बिगिनर्स के लिए जो लेक्चर था वो कैसा था? मतलब बहुत ही कम समझ में आने वाला था, मतलब एसोटेरिक था। एसोटेरिक का मतलब क्या होता है? कम समझ में आने वाला। देखो एक चीज़ और सुन लो, आर्टिकल द जो होता है वो स्पेसिफिक चीज़ों के पहले आता है, जबकि आर्टिकल ए जो होता है ऐसे वर्ड्स जिनका साउंड कैसा होता है? कॉन्सोनेंट साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उनके साथ आर्टिकल ए आता है। जबकि आर्टिकल एन जो होता है वो किसके साथ आता है? जो वोवेल साउंड प्रोड्यूस करने वाले वर्ड्स होते हैं उनके साथ आता है। अब एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ जिसको कमेंट बॉक्स में मुझे आंसर चाहिए कि एमएनसी के पहले क्या आएगा? अ आएगा कि एन आएगा कि नो आर्टिकल आएगा? नो आर्टिकल क्या आएगा? फिर नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है देखते हैं। हाँ, नेक्स्ट वर्ड हमारा क्या है? फेलेसियस। फेलेसियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है? एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है? भ्रामक होता है या गलत तर्क पर आधारित। कोई भी चीज़ इलॉजिकल होती है या फॉल्स बोल सकते हो या मिसलीडिंग बोल सकते हो, फॉल्स या मिसलीडिंग बोल सकते हो, कैसा होता है? फेलिसियस। इसको कैसे याद कर लो? देखो, फेलिसियस कहाँ से शुरू हो रहा है? एफ से शुरू हो रहा है। और फॉल्स कहाँ से शुरू होता है? एफ से शुरू होता है। यानी जो चीज़ फॉल्स होता है वो कैसा होता है? फेलिसियस। जो चीज़ फॉल्स होता है वो कैसा होता है? फेलिसियस। यानी फेलिसियस का मतलब फॉल्स या मिसलीडिंग होता है।
इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, वैलिड हो जाएगा या लॉजिकल, यानी जो वैलिड रीजन पे बेस्ड हो, कोई लॉजिकल चीज़ हो, वो इसका उल्टा हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम हो जाएगा। जैसे हिज आर्गूमेंट वाज बेस्ड ऑन फैलिसियस एजम्पशंस, यानी उसका जो आर्गूमेंट था वो किस पे बेस्ड था, फैलिसियस एजम्पशन यानी फाल्स एजम्पशंस पे बेस्ड था। फिर नेक्स्ट वो क्या हमारा है, ग्रिजेरियस। ग्रिजेरियस का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हो, एडजेक्टिव। इसका मतलब था सोशिएबल, यानी ऐसा पर्सन जो मिलनसार हो, दूसरे मतलब सोसाइटी में जाता हो, सबसे मिलता हो, बातचीत करता हो, जो मतलब मिलन, जो मिलता जुलता हो, सोसाइटी में रहता हो, मिलनसार हो, उसे क्या बोलते हैं, ग्रिजेरियस बोलते हैं। सोशिएबल बोल सकते हो, आउटगोइंग बोल सकते हो। इसका उल्टा क्या हो जाए, अपोजिट का, जो रिजर्व रहता हो, जो कम बोलता हो, इंट्रोवर्ट रहता हो, जो इंट्रोवर्ट होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा। जैसे कि सी हैज़ ए ग्रिजेरियस पर्सनालिटी, यानी उसकी जो पर्सनालिटी थी वो कैसे है, ग्रिजेरियस पर्सनालिटी है। ग्रिजेरियस का मतलब क्या होता है, मिलनसार होता है, सोशिएबल होता है, आउटगोइंग होता है। मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो नेक्स्ट वो क्या है हमारा, क्या है, इनकॉरिजिबल है। इनकॉरिजिबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। उसका मतलब क्या होता है, सुधारने से परे, यानी ऐसा कोई चीज़ जिसमें सुधार न किया जा सके, उसको क्या बोलते हैं, इनकॉरिजिबल। इसको कैसे याद कर सकते हो, कॉरिजिबल में कॉर दिख रहा है, कॉर में क्या होता है, करेक्ट होता है। करेक्ट का मतलब क्या होता है, सही होता है, और उसके आगे इन लग गया, यानी जो चीज़ करेक्ट नहीं हो सकती वो कैसा हो गया, इनकॉरिजिबल, यानी जिसको सुधारा नहीं जा सकता, करेक्ट नहीं किया जा सकते। जैसे अनमैनेजेबल हो गया, इरिडीमेबल हो गया, अनमैनेजेबल इरिडिएबल हो गया। इसका उल्टा क्या जाएगा, रिफॉर्मेबल, यानी जिसमें चेंज किया जा सकते, जिसको करेक्ट किया जा सके, रिफॉर्म किया जा सके, उसे क्या बोलते हैं, रिफॉर्मेबल। जैसे देखो, ही इज़ एन इनकॉरिजिबल प्रैंकस्टर, यानी मतलब वह न सुधरने वाला प्रैंकस्टर है, मतलब शरारती। प्रैंकस्टर का मतलब क्या होता है, शरारती, यानी न सुधरने वाला शरारती इंसान है, उसकी बात की जा रहा है। देखो नेक्स्ट वो क्या है, लैकोनिक। लैकोनिक का मतलब होता है संक्षिप्त। किसी भी चीज़ को मतलब ब्रीफ में एक्सप्लेन करना क्या कहलाता है, सॉरी ब्रीफ में बताना। ब्रीफ हो गया, टॉस हो गया, क्या हो जाएगा, लैकोनिक का मीनिंग हो जाएगा। अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्बोज हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा, वर्बोज या टॉकेटिव हो जाएगा। जैसे देखो, हिज लैकोनिक रिप्लाई सरप्राइज एवरीवन, यानी उसका ब्रीफ रिप्लाई, संक्षिप्त रिप्लाई था, वो सबको क्या कर दिया, आश्चर्य में डाल दिया। यानी लैकोनिक का मतलब क्या, लैकोनिक का पार्ट ऑफ क्या एडजेक्टिव है। इसका मीनिंग क्या होता है, संक्षिप्त होता है, या ब्रीफ होता है, या टॉस होता है। अपोजिट क्या हो जाएगा, वर्बोस हो जाएगा, टॉकेटिव हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट वोकैब की तरफ। तो हमारा आज का सेकेंड लास्ट वोकैब हो गया, ऑस्टेंसिबल है। ऑस्टेंसिबल इसका पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। ऑस्टेंसिबल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। इसका मीनिंग क्या होता है, दिखावटी। जो दिखावटी होता है कैसा होता है, ऑस्टेंसिबल होता है। इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा, अपरेंट हो जाएगा, या सीमिंग हो जाएगा, अपरेंट या सीमिंग। और इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, सिमिलर वर्ड क्या हो जाएगा, अपरेंट या सीमिंग। अपोजिट क्या हो जाएगा, जो रियल हो, एक्चुअल हो, जेन्युइन हो, जो दिखावा ना हो, जो फेक ना हो, जो फेक ना हो, जो दिखावा ना करता हो, जेन्युइन हो, रियल हो, एक्चुअल हो, क्या कहलाता है, इसका अपोजिट हो जाएगा ऑस्टेंसिबल का। ऑस्टेंसिबल यानी दिखावटी। जैसे कि हिज ऑस्टेंसिबल रीज़न वाज नॉट कन्विंसिंग, यानी उसका जो दिखावटी रीजन था, कारण था, वो कन्विंसिंग नहीं था। फिर रेटिसेंट। रेटिसेंट का पार्ट ऑफ स्पीच क्या होता है, एडजेक्टिव होता है। और इसका मीनिंग क्या होता है, मतलब जो कम बोलने वाला होता है, जो रिजर्व होता है, जो टैसिटर्न होता है, वो क्या कहलाता है, रेटिसेंट, यानी जो कम बोलता है। रेटिसेंट से देखो, आर से याद कर लो, रट्टा, यानी जो कम रट्टा मारेगा वो कम बोलेगा, जो कम रट्टा मारेगा वो कम बोलेगा, और जो कम बोलेगा वो क्या कहलाएगा, रेटिसेंट कहलाएगा। रिजर्व बोल सकते हो, टैसिटर्न बोल सकते हो। इसका अपोजिट क्या हो जाए, आउट स्पोकन या फ्रैंक, यानी जो बहुत ज़्यादा बोलता हो, यानी जो फ्रैंक हो, वो हो जाएगा रेटिसेंट का अपोजिट हो जाएगा। एग्जाम्पल के फॉर्म देख लो, सी इज रेटिसेंट अबाउट हर पर्सनल लाइफ, यानी वो अपने पर्सनल लाइफ के बारे में क्या है, रेटिसेंट, यानी कम बोलने में। रिजर्व है, टैसिटर्न है, कम बोलने वाला है अपने पर्सनल लाइफ के बारे में। ये अपने पर्सनल लाइफ के बारे में कहीं भी उठ के शेयर नहीं कर देता है, उसकी बात कर रहे हैं, अब सेंस ये दे रहा है। तो आज का वो क्या, बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।